व्हाट आर सब्जेक्ट्स दैट आर देयर इन अ बीटेक कंप्यूटर साइंस करिकुलम इन इंडिया। जब मैं अपनी ग्रेजुएशन कर रहा था तो मैंने थ्रू आउट 8 सेमेस्टर्स के कोर्स में कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़े, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जॉब्स के पर्सपेक्टिव सबको किन सब्जेक्ट्स में ध्यान देना चाहिए ड्यूरिंग योर इंजीनियरिंग, और साथ ही साथ हायर स्टडीज़ या गवर्नमेंट जॉब्स के एंट्रेंसेस वगैरह में कौन कौन सब्जेक्ट्स आपके आगे हेल्प करेंगे। इसी के साथ साथ कैपस्टोन प्रोजेक्ट क्या होता है, उसकी क्या आगे जाके वैल्यू होती है, साथ ही साथ ऐसे कौन कौन से सब्जेक्ट्स मुझे कॉलेज में पढ़ाए गए जो मेरी आज प्रोफेशनल लाइफ में हेल्प कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं। What's good people, this is आशिक कपूर अगेन बैक विद अनदर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, मैं 2021 बैच का पास आउट स्टूडेंट हूँ। तो हो सकता है अगर आप ये वीडियो बहुत टाइम के बाद देख रहे हो तो थोड़े बहुत चेंजेस करिकुलम में आ सकते हैं। इसी के साथ साथ मैं जिस करिकुलम के बारे में बात करने वाला हूँ वो मेरे कॉलेज में मुझे पढ़ाया गया था। हो सकता है आपके कॉलेज में वो करिकुलम डिफरेंट हो, बट मोर और लेस सारे सब्जेक्ट्स के अंदर जो हम टॉपिक्स पढ़ते हैं वो कहीं ना कहीं सेम रहते हैं। So with that said, without wasting any more time, hit like on this video. Also subscribe to this channel if you're new, and we are good to go. So starting from my first year, first semester, guys, एक बात आप ध्यान रखो, फर्स्ट ईयर में मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में ऐसा होगा कि सारी ब्रांचेस के सब्जेक्ट्स ऑलमोस्ट सिमिलर होंगे। एक आध सब्जेक्ट अलग हो सकता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स आर सिमिलर, बिकॉज इंजीनियरिंग के कुछ कॉमन सब्जेक्ट्स होते हैं जो हर ब्रांचेस को पढ़ना पड़ता है, इररिस्पेक्टिव हो कंप्यूटर साइंस हो, मैकेनिकल हो, सिविल हो, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो स्टार्टिंग की जो फर्स्ट सेमेस्टर रहा उसमें काफ़ी सारे इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स भी थे। फॉर एग्जाम्पल सब्जेक्ट्स के बारे में बात करके चले तो फर्स्ट सेमेस्टर में मुझे कम्युनिकेशन स्किल्स था, इसके अलावा मैथमेटिक्स का एक सब्जेक्ट था जो कि सारी ब्रांचेस में कॉमन था। इसमें मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स थे जो 12th और 11th में कवर हो चुके थे। इसी के साथ साथ बेसिक इंजीनियरिंग मैकेनिक्स था। मैकेनिक्स में हम वो सब पढ़ते थे जो हमने 11th एंड 12th की थोड़ा बहुत फिजिक्स में टच किया था। इसी के साथ साथ वी गॉट बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। और अगर कंप्यूटर साइंस के बारे में बात करके चले तो फर्स्ट सेमेस्टर में सिर्फ और सिर्फ एक ही सब्जेक्ट था जो कि सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग से रिलेटेड था, दैट इज सी प्रोग्रामिंग। साथ ही साथ यहाँ पे एनवायरमेंटल स्टडीज का भी एक सब्जेक्ट था। अब अगर हम फर्स्ट सेमेस्टर को समराइज करें तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जॉब रोल के पर्सपेक्टिव से सब्जेक्ट्स की बात करके चले तो यहाँ पे सी प्रोग्रामिंग आपके काम आ सकती है। इसके अलावा अगर आप हायर स्टडीज़ का गोल कर रहे हो, कोई एंट्रेंस क्लियर करना है, अगर आपको गेट वगैरह क्लियर करना है, तो यहाँ पर आपको मैकेनिक्स, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और साथ ही साथ मैथ्स में फोकस करना पड़ेगा। फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर के बारे में बात करके चले तो यहाँ पे भी सब्जेक्ट्स मिलते जुलते ही थे, बट बात ये है कि यहाँ पे उनका एक्सटेंडेड फॉर्म था। फॉर एग्जांपल अगर हम कंप्यूटर साइंस के बारे में बात करके चले तो स्टार्टिंग में हमने सी पढ़ा था, नेक्स्ट सेमेस्टर में हमने C++ पढ़ा था। द सब्जेक्ट वॉज कॉल्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इसी के साथ साथ कंप्यूटर साइंस का एक सब्जेक्ट और एड ऑन हो चुका था, दैट इज कॉल्ड इंटरनेट प्रोग्रामिंग। अब इंटरनेट प्रोग्रामिंग में वी गॉट टू लर्न अबाउट HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। तो अगर जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से बात करके चले, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जॉब रोल के बारे में बात करके चले, तो ये जो सब्जेक्ट्स थे, एक C++ और एक इंटरनेट प्रोग्रामिंग, ये दोनों ही सब्जेक्ट्स आपको काफ़ी अच्छे से पढ़ने चाहिए। इनफैक्ट जितना कॉलेज में पढ़ा है आपको उससे ज़्यादा डीप जाके इनको समझना चाहिए इफ़ यू आर एमिंग फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जॉब रोल्स लेटर ऑन योर करियर। इसी के साथ साथ वी गॉट इंट्रोड्यूस टू अ न्यू सब्जेक्ट कॉल्ड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। अब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एक काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट है जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस दोनों ही ब्रांचेस शेयर करती है इन कॉमन। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स इज एन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो दोनों ही केस में इंपॉर्टेंट हो जाता है। मतलब अगर आपको आगे जाके IoT की फील्ड में जाना है तब भी ये सब्जेक्ट काम में आता है, और साथ ही साथ अगर आप एंट्रेंसेस क्लियर कर रहे हो, हायर स्टडीज़ कर रहे हो, हर जगह ये सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ साथ इंजीनियरिंग के दो सब्जेक्ट थे जैसे कि इंजीनियरिंग ग्राफिक्स और इंजीनियरिंग फिजिक्स, जो कि काफ़ी बेसिक थे अगेन। इसी के साथ साथ वी गॉट कम्युनिकेशन स्किल्स अगेन यहाँ पर। अब कम्युनिकेशन स्किल्स 1 और कम्युनिकेशन 2 जो हमने फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में पढ़ा उसमें सिर्फ और सिर्फ टॉपिक्स का फर्क था, बाकी इट्स ऑल अबाउट इंप्रूविंग योर कम्युनिकेशन स्किल्स। नाउ फ्रॉम द सेकंड ईयर वी स्टार्टेड डीलिंग विद एक्चुअल कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। करियर पॉइंट ऑफ व्यू से बोल लो, एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बोल लो, आपको अब्रॉड स्टडीज़ करनी है, सारे कुछ। और इसमें से सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इन ऑल अक्रॉस इंजीनियरिंग आता है डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स। डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम हमारा सेकंड ईयर से स्टार्ट हुआ था, बट मैं रेकमेंड करूँगा अगर आपको प्रोग्रामिंग आती है पहले से तो यू शुड हैव अ हैंग ऑफ डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम पहले से ही। इसी के साथ साथ वी गॉट अ सब्जेक्ट कॉल्ड कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड डिज़ाइन। IoT में अगर आप जाना चाहते हो तो अगेन दिस सब्जेक्ट इज रियली इंपॉर्टेंट टू लर्न। नेक्स्ट वी गॉट अ सब्जेक्ट ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। अब यहाँ पे जितने भी थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स होते हैं, जितनी भी प्लानिंग होती है, जितना भी मैनेजमेंट होता है एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में, वो सारी चीज़ें इस सब्जेक्ट में कवर की हुई थी। सब्जेक्ट काफ़ी ईजी था बट वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू बोथ एंट्रेंसेस एज वेल एज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जॉब रोल्स। देन वी हैड पाइथन प्रोग्रामिंग, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स, साथ ही साथ डिस्ट्रिक्ट मैथमेटिक्स एंड सॉफ्ट स्किल्स। अब इसमें से कौन कौन से सब्जेक्ट ऐसे थे जो आपको ध्यान देने की जरूरत है सेकेंड ईयर में, वो आपको ऑलरेडी स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, तो नाउ यू गाइस कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। इसी के साथ साथ डोंट वरी इफ यू हैव मिस्ड आउट ऑन एनीथिंग, बिकॉज ये सारी लिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो चेक दैट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। उसमें सारी की सारी लिस्ट है क्रेडिट्स के साथ। सो दैट विल एक्ट एज ए चीट शीट फॉर यू गाइस। सेकंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर में और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स थे जिसमें यू शुड फोकस ऑन दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से। अगेन मैं बोल रहा हूँ जैसे कि कंप्यूटर नेटवर्क्स, ऑपरेटिंग सिस्टम्स,
प्रोग्रामिंग इन जावा, डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम्स, बेसिक्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स एंड अगेन सॉफ्ट स्किल्स टू एंड वर्बल एबिलिटी। गाइस अगर मैं सेकंड ईयर के बारे में बात करके चलूँ, अगर आपके कॉलेज में भी सेम सब्जेक्ट्स है सेकंड ईयर में, तो प्लीज़ टेक माई एडवाइस एंड सेकंड ईयर को अपने चारों साल में सबसे ज़्यादा सीरियस ईयर मानना और जितना हो सके इस साल में मेहनत ज़रूर करना, क्योंकि ये सारे सब्जेक्ट्स हैं, इसमें से कोई भी हम स्किप नहीं कर सकते। चाहे आपको एंट्रेंस देना हो, गवर्नमेंट जॉब्स करनी हो, आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट रिलेटेड करना हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रिलेटेड करना हो, हर इंटरव्यू में ये सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो दीज आर द मेजर सब्जेक्ट्स विच यू शुड फोकस ऑन। इसके बाद थर्ड ईयर में वी वर आस्क्ड टू चूज अ माइनर। अब उसमें से बहुत सारे ऑप्शंस थे डिपेंडिंग ऑन आपको किस चीज़ में करियर बनाना है। फॉर एग्जाम्पल वी हैव ऑप्शन ऑफ फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट, एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, डेवऑप्स एटसेट्रा एटसेट्रा। इसमें से यू हैव टू चूज वन सब्जेक्ट एंड बेस्ड ऑन दैट आपके थर्ड एंड फोर्थ ईयर में वो सब्जेक्ट्स लगने थे। सो आई वॉज एक्चुअली इंटरेस्टेड इन टू मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट, हेंस आई हैव चोजन एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट एज माई इंजीनियरिंग माइनर। अगर थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर के बारे में बात करके चले तो ये फेज थोड़ा सा चिल था व्हेन कंपेयर्ड विद सेकंड ईयर, क्योंकि उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने को थे। यहाँ पे वी गॉट बेसिक्स ऑफ एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट, क्योंकि मेरा स्पेशलाइजेशन या फिर माइनर वही था। देन वी हैव अ कॉमन सब्जेक्ट बिटवीन ऑल द माइनर्स, दैट इज फॉर्मल लैंग्वेजेस एंड ऑटोमेटा थ्योरी, और ये सब्जेक्ट भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि आपको पढ़ना होगा। इसी के साथ साथ एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट था दैट इज कॉल्ड बिजनेस एथिक्स। देन इन द फिफ्थ सेमेस्टर वी गॉट इंट्रोड्यूस टू एप्टीट्यूड और इसके अलावा वर्बल एबिलिटी। सिक्स सेमेस्टर के बारे में बात करके चले तो जो भी आपने माइनर लिया होगा, मेरे केस में जो एंड्रॉइड था उसी से रिलेटेड एक और एडवांस सब्जेक्ट था। एंड देन वी हैव अ सब्जेक्ट ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। अब क्लाउड कंप्यूटिंग उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो बैक एंड में काम करना चाहते हैं, डेवऑप्स में काम करना चाहते हैं, वर्चुअलाइजेशन में की फील्ड में काम करना चाहती हैं, एंड ऑल्सो ये भी एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। देन इसके अलावा वी हैव एप्टीट्यूड का सेकंड सब्जेक्ट और साथ ही साथ सॉफ्ट स्किल्स। गाइज इन थर्ड ईयर अपार्ट फ्रॉम इंजीनियरिंग माइनर वी ऑल्सो हैव टू टेक अ इलेक्टिव सब्जेक्ट जिसमें वी आर एक्चुअली इंटरेस्टेड इन। नाउ दिस सब्जेक्ट हैज़ टू बी कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम what we are actually learning in engineering. This could be something जो आपको interested, it could be dancing, it could be music, it could be psychology, it could be history, it could be literature, anything. So in third year I have taken two subjects. The first was new age journalism and the another one was psychology. Talking about the fourth year is the time जब आपकी सबसे कम क्लासेस लगती है throughout all your engineering life, क्योंकि फोर्थ ईयर में आपको कैपस्टोन प्रोजेक्ट बनाना होता है। नाउ कैपस्टोन प्रोजेक्ट जिन लोगों को नहीं पता इज अ प्रोजेक्ट जो आप इंजीनियरिंग में बनाते हो एंड इट इज़ कॉमन अक्रॉस ऑल डिपार्टमेंट्स, चाहे आप मैकेनिकल से हो, सिविल में हो, कंप्यूटर साइंस में हो, आईटी में हो, आपको एक कैपस्टोन प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग के एंड में बनाना होता है। और ये कैपस्टोन प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज हो सकता है आपको कल को जॉब में ये प्रोजेक्ट दिखाना पड़ जाए, एंड साथ ही साथ इसके क्रेडिट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, मतलब इसके वेटेज बहुत ज़्यादा होता है फोर्थ ईयर में, इसलिए सब्जेक्ट्स काफ़ी कम होते हैं और साथ ही साथ आपके प्लेसमेंट्स का भी टाइम होता है, तो सब्जेक्ट्स काफ़ी कम हो जाते हैं। अगर मैं अपनी बात करके चलूँ तो फोर्थ ईयर सेवन सेमेस्टर में सिर्फ और सिर्फ मेरे 3 सब्जेक्ट थे, जिसमें से एक था एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट का सब्जेक्ट, साथ ही साथ एक इलेक्टिव था जो कि इस टाइम इवेंट मैनेजमेंट एंड प्लानिंग था, और साथ ही साथ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का थ्योरेटिकल एक सब्जेक्ट हुआ करता था जो कि सबके लिए अगेन कॉमन था। इन द लास्ट एंड द फाइनल सेमेस्टर द मेन थिंग वाज द कैपस्टोन प्रोजेक्ट। उसके अलावा एक इलेक्टिव था जो कि इस टाइम मेरा प्रोफेशनल सेल्स स्किल्स था, और साथ ही साथ वी हैव अ सब्जेक्ट ऑफ ओपन सोर्स टेक्नोलॉजीज जो कि सबके लिए कॉमन था, और अगेन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है व्हेन यू आर एक्चुअली डूइंग ए कंप्यूटर साइंस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट रिलेटेड जॉब, क्योंकि इसके अंदर आपको PHP वगैरह पढ़ाया गया था। वी गॉट टू लर्न अबाउट PHP, हाउ टू यूज गिटहब, व्हाट इज ओपन सोर्स इन जनरल, व्हाट इज लिनक्स कमांड्स एंड ऑल दो स्टफ। तो अगेन ये सब्जेक्ट आपको ध्यान देना चाहिए इफ़ यू आर इनटू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जॉब रोल्स। इसी के साथ साथ यहाँ पे एक और सब्जेक्ट था जो कि सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट था, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर डूइंग a software development job. So this was the entire curriculum which I have studied for my BTech Computer Science degree, and आने वाले 1 से 2 साल में अगर आप BTech Computer Science करोगे तो there are high chances कि आप भी ये सारे subjects ही पढ़ोगे, and that's why I recommend you to check the description below, and वहाँ पर आपको एक cheat sheet मिलेगी जिसमें सारे subjects mention होंगे credits के साथ। अब जिन लोगों को नहीं पता credits क्या होते हैं, guys बस ये ध्यान रखो कि जिस subject के credits आपको ज़्यादा दिख रहे हैं वो subject में आप अगर ज़्यादा स्कोर करोगे तो there are high chances कि आपका CGPA काफ़ी ज़्यादा ऊपर जाएगा। So that's all about the video guys. I hope इस वीडियो ने आपकी कहीं ना कहीं हेल्प की होगी, और अगर आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हो तो प्लीज नीचे जाके कमेंट कर दो कि आई वॉच द एंटायर वीडियो, उससे मुझे काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। With that said, I'll bid goodbye for now and I'll see you in the next video. Till then, stay happy, stay blessed. Goodbye.